जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम जान आलम फ़ख्र बनी आदम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया मोहब्बत पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से, उसके फ़ज़्ल व करम से हम आज फिर उसकी बारगाह में सजदे बंदगी पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए और हमारी इस नाक़िस इबादत को हमारी बख्शिश का, निजात का सामान बनाए। एक हफ़्ते के बाद दुनिया इस्लाम की अबक़री शख्सियत शेख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज़ूर सरकार ताजुश शरीआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्से पाक इंतहाई तुस्को एहतिशाम के साथ मुनक़िद होने जा रहा है। मैं एक हफ़्ता कबल ही आपकी बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने की ग़रज़ से चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। चूँकि कुरान मुक़द्दस में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औलिया की तारीफ़ फरमाई है, नेक बंदों का तज़किरा जमील फरमाया है और जगह जगह उनके तज़किरे किए हैं और ख़ुद आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से अपनी उम्मत के औलिया के मरातिब को, उनकी शान को, अज़मत को बयान फरमाया है। और फिर ये इस्लामी तालीमात का हिस्सा भी है कि अपने मुहसिनीन को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए, जिनका भी किसी भी ज़ाविये और किसी भी एतबार से एहसान हो उनका तज़किरा होना चाहिए, उनकी यादें मनानी चाहिए और आने वाली नस्लों को उनके बारे में बताना चाहिए ताकि नस्लों के अंदर भी जज्बात पैदा हों, असलाफ़ किराम की रविश पर चलने के जज्बात पैदा हों, उनकी इताअत करने के जज्बात पैदा हों और आने वाली नस्लें अपने असलाफ़ को आइडियल बनाकर ज़िंदगी गुजार सकें, खुराफात से बच सकें, कुफ्र व शिर्क से, फ़िस्क़ व फ़ुजूर से, लायानी बातों से और अल्लाह रसूल से दूर कर देने वाली बातों से दूर रहकर ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का ये तुर्र इम्तियाज़ है कि वो अपने असलाफ़ का दामन मजबूती से थामे हुए हैं और उनकी सीरत को, उनके किरदार को, उनके अक़वाल को, उनकी ज़िंदगी के हालात को नई नस्लों के सामने पेश करते रहते हैं ताकि नई नस्लें बुज़ुर्गों के हालात से गाफिल होकर ज़िंदगी न गुजारें और वो शैतान के वसवसों में आकर गलत रविश का शिकार न हो जाएं। ताजुश शरीआ
अलैहिर्रहमा माज़ी करीब की बड़ी अजीम शख्सियत का नाम है। उनके बारे में ज़ाहिर सी बात है एक छोटी सी गुफ्तगू में कलाम नहीं हो सकता। हमा जिहाद शख्सियत का नाम ताज शरीयत है। इतना समझ लें, बाज़ लोग वो होते हैं जो बहुत बड़े बाप के बेटे होते हैं, उनको लोग उनके बाप से या दादा से, उनके नस्ब से पहचानते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो ख़ुद भी बड़े होते हैं, उनके बाप दादा भी बहुत बड़े होते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं होती। पिदरम सुल्तान बोध, उनके बाप दादा बहुत बड़े थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। इसकी अगर मैं मिसालें दूँ तो बहुत सी मिसालें पेश की जा सकती हैं। मसलन आप ले लें, दौरे सहाबा ले लें आप। दो लोगों का नाम मैं पेश करता हूँ। एक सैयदना सरकारी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, बड़ी अजीम शख्सियत, जिनको सय्यदो शबाब अहल जन्नह कहा जाता है। उनके बाप को उन्हें शेर खुदा मौला कायनात फातिह खैबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, बहुत बड़े बाप के बहुत बड़े बेटे हैं इमाम हुसैन। मगर इमाम हुसैन का तारुफ, कामिल तारुफ ये नहीं है कि वो फातिह खैबर के बेटे हैं, फातिमा के लाल हैं, हुजूर के नूर नज़र हैं। ये तो है, इस पर कोई इनकार ही नहीं कर सकता। मगर उनका एक बहुत बड़ा तारुफ ये है कि उन्होंने वक्त के फ़िरऔन के ख़िलाफ़ जिहाद फरमाया और अपनी तलवार निकाल कर वक्त के फ़िरऔन का ख़ात्मा फरमाया, दीन का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। और दूसरी जानिब यजीद को ले लें, बहुत बड़े बाप का बेटा, मगर जब यजीद के साथ जब तक पलीद ना कह लिया जाए सुकून नहीं हासिल होता है। यजीद के साथ जब तक इस किस्म के अल्फाज न कह लिए जाएं जो उसकी ज़िल्लत को, रुसवाई को वाज़ेह करते हैं, तब तक एक मोमिन को और सुन्नी को, आशिक़ रसूल को सुकून नहीं मिलता। बाप कितने बड़े कि सहाबे रसूल हैं, अमीर मुआविया, जिनको हुजूर की सोहबत हासिल हुई, कातिबीन वह्य में जिनका शुमार होता, मगर बेटे की ज़र्रा बराबर भी कोई हैसियत नहीं। ये दो मिसालें दी मैंने। तो बाप कभी बड़ा होता है, बेटा भी बहुत बड़ा होता है। बाप बहुत बड़ा होता, बेटे की हैसियत नहीं होती। कभी बाप को लोग जानते तक नहीं और बेटा बहुत बड़ा होता है। अभी सरकार सदरुल शरिया का उर्स होने वाला है, चंद दिनों के बाद उर्स की तकरीबात मुनक्किद होने वाली हैं। कितने लोग होंगे जो सदरुल शरिया के वालिद मोहतरम को जानते हों? गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी, बल्कि अगर जानते भी हैं तो सदरुल शरिया के हवाले से जानते हैं। सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अमजद आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे अजीम फ़क़ीह, ऐसे अजीम आलिम दीन, उनके इल्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सब लोग उनकी अज़मतों का एतराफ़ करें, मगर बाप को चंद लोग जानते हैं, और जानते भी हैं तो बेटे के ज़रिए से। तो ये तीन बातें मैंने अर्ज़ की। अब आते हैं सरकार ताजुल शरिया की बारगाह में। आप एक अजीम मुजद्दिद के अजीम पड़पोते हैं, अजीम दादा के अजीम पोते हैं, अजीम नाना के अजीम नवासे हैं, अजीम बाप के अजीम बेटे हैं। आपके परदादा शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन सय्यदी सरकार आला हजरत हैं। आपके दादा जान हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हामिद रज़ा खां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। और आपके नाना जान हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह हैं। और आपके बाप जान मुफस्सिर आज़म हिंद अल्लामा इब्राहिम रज़ा खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। तो ये आपका एक सिलसिला नसब मैंने आपके सामने रखा। मगर हुजूर ताज शरीया खुद क्या हैं, बस दो लफ्जों में अर्ज कर देता हूं कि अगर आपके पूरे नसब को, आपके वालिद को, दादा को, परदादा को, नाना जान को आप एक साइड में करके उधर नजर न दौड़ाए, तवज्जो न करें, सिर्फ हुजूर ताज शरिया की शख्सियत को देखें, उनके औसाफ व कमालात को, उनकी खूबियों को, उनके इल्मी जलालत को, उनके तक़वे के जलवों को, उनके हुस्न व जमाल को, उनकी पाकीज़गी को, उनकी तहारत को, उनकी महारत को देखें,
तो ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ताज शरिया का बजाते खुद कद इस कदर बुलंद है, इस कदर बुलंद है कि अगर उनके नसब को न देखा जाए, सिर्फ आपकी शख्सियत को देखा जाए, तो ये बुलंद बाला पहाड़, ये बुलंद बाला आसमान आपकी अजमतों को झुक झुक कर सलामी अकीदत पेश करते हुए नजर आएंगे। ये ताज शरिया का इल्मी कद है। तो बड़े बाप के बड़े बेटे, मगर आप इसलिए मशहूर नहीं हुए कि पितरम सुल्तान बोत, मेरे बाप सुल्तान थे। बिलाशुबा आपका नसब, आपका खानदान बहुत आला था, इल्मी खानदान था, मगर आपके अंदर भी बहुत से औसाफ व कमालात थे, बहुत सी खूबियां थी। कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा पढ़ता हूं मैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बशारत दी है, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, आप अपनी ज़बान अक़दस से ऐलान फरमा दे, अगर तुम अल्लाह से, उसके रसूल से मोहब्बत करते हो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इताअत करो। अल्लाह ने अपने महबूब से कहलवाया कि आप ऐलान करें, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इताअत करो। अब हुजूर की इताअत होगी तो क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, तुम अल्लाह के महबूब हो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स हुजूर की जिस कदर ज्यादा इताअत करेगा, पैरवी करेगा, उसी कदर वो अल्लाह का महबूब बंदा बनेगा। अल्लाह उसे मोहब्बत फरमाएगा, मोहब्बत के मकाम पर वो फाइज होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हुजूर ताज शरिया अल्लाह के महबूब बंदे हैं, और महबूब बंदे होने की निशानी यह है कि खल्क़े खुदा के दिल में आपके मोहब्बतों के चिराग रोशन है, क्योंकि बुखारी के अंदर बाकायदा रवायत मौजूद है, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन नादा जिब्राइल अय्या जिब्राइल इन्नी उहिब्बु फलानन फअहिब्बह। ये पूरी एक रवायत है, बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अमीन को अपनी मखसूस बारगाह में बुलाता है और ये कहता है, जिब्रील, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। और जिब्रील अमीन फिर आसमान की दुनिया में मौजूद फरिश्तों के दरमियान ये ऐलान फरमाते हैं कि ऐ अहले समा, ऐ आसमान वालों, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत फरमाता है, मैं भी मोहब्बत करता हूं, फअहिब्बू, तुम सब उससे मोहब्बत करो। सारे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। उसके बाद हदीस पाक का अगला टुकड़ा, सुम्मा युज़अ लहुल क़बूल फ़ी अहलिल अर्ज़, और फिर जमीन वालों के दिलों में उस शख्स की मोहब्बत को डाल दिया जाता है, उस शख्स की मोहब्बत के चिराग को रोशन कर दिया जाता है। तो जमीन वाली मखलूक भी उससे मोहब्बत करती है, जमीन में मौजूद फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं, और लाखों करोड़ों इंसान उससे मोहब्बत करते हैं, अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। तो इस हदीस पाक को देखें और आयत करीमा के टुकड़े को देखें, दोनों को मिलाने से नतीजा निकलता है कि हुजूर सरकार ताज शरिया मखलूक के माबैन महबूब इसीलिए थे कि आप अल्लाह के नज़र में, अल्लाह के नज़दीक महबूब थे, और महबूब इसीलिए थे कि आपने ज़िंदगी के हर लम्हे हुजूर की इताअत की है, खलवत में भी, जलवत में भी, सफ़र में भी, हज़न में भी, तन्हाई में भी, और लोगों के सामने भी हर लम्हा आपने हुजूर की इताअत की है, हुजूर की पैरवी की है, और किसी लम्हा आपने इताअत के दामन को, तक़वे के दामन को छोड़ा नहीं है। लोग कुछ वो होते हैं जो जाहिर में तक़वा दिखाते हैं, मुत्तकी बनते, मगर खलवत में वो मुत्तकी नहीं रह पाते। वो या वो बात उनके अंदर नहीं पाई जाती है जो बात लोगों के नजर में होती है। सफर में मुत्तकी बनते कि लेकिन लोग देखे कि मैं मुत्तकी हूं, और जब हज़न में, तन्हाई में और गैर सफर की हालत में होते हैं तो फिर तक़वा का वो मामला नहीं हो पाता। ऐसे बहुत से बंदे होते हैं जिनको अल्लाह तौफीक देता है, खलवत में, सलवत, जलवत में और सफर और हज़र में हर वक्त उनकी नज़र में ये बात रहती कि अल्लाह हमें बहरहाल देख रहे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं और हमारी ड्यूटी है कि हम अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह की पैरवी करें। ऐसे मखसूस बंदों में हुजूर ताज शरिया का नाम भी लिया जा सकता है, क्योंकि आप वाकई ऐसे थे। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त कलील है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, मैं चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ। तक़वे के हवाले से आपकी करामतें बयान कर सकता हूँ मैं, आपके फ़िक़ही जुज़ियात पर आपको जो कमाल हासिल था उसको बयान किया जा सकता है,
तसनीफ़ात के हवाले से गुफ्तगू भी हो सकती है, आपके किरदार के हवाले से भी कलाम किया जा सकता है, अखलाक के हवाले से गुफ्तगू हो सकती है, बहुत से गोशे आपके मुहद्दिसाना बसीरत को बयान किया जा सकता है और दीगर उलूम में जो आपको कमाल हासिल है उसको बयान किया जा सकता है। आपकी ज़बानों पर, अरबी ज़बान पर, इंग्लिश ज़बान पर, उर्दू पर, फारसी पर आपको कैसा अबूर और कैसा कंट्रोल हासिल था उसको बयान किया जा सकता है। मगर आपके लिए मुफीद ये होगा कि मैं हुजूर ताजुश शरिया के तक़विया को, परहेजगारी को बयान करूं ताकि हमारे अंदर भी तक़वे के जज्बात पैदा हो। हम में से अक्सर लोग उनके मुरीद होंगे या उनके मुरीदों के मुरीद होंगे। इस वक्त बहुत से पीराने निज़ाम मौजूद हैं और ताजुश शरिया के ज़माने में भी पीराने निज़ाम मौजूद थे, मगर होता आमतौर से ये है कि कोई किसी इलाके का पीर होता है, कोई किसी शहर का पीर होता है और कोई किसी मुल्क का पीर होता है, और कुछ लोग वो होते हैं जो इंटरनेशनल पीर होते हैं, दुनिया के हर मुल्क में उनके मुरीदीन होते हैं। हुजूर ताजुश शरिया उन पीरों में से थे कि आपके मुरीदीन दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में जहां भी मुसलमान आबाद हैं वहां अगर तलाश किया जाएगा तो चंद लोग या ज्यादा लोग या चंद हजार लोग या सैकड़ों लोग या और बहुत बड़ी तादाद में हुजूर ताजुश शरिया के मुरीदीन जरूर मिल जाएंगे। आप सिर्फ अवाम के मुर्शिद नहीं थे, हुफ्फाज के मुर्शिद भी थे, उलमा के मुर्शिद भी थे, फुज़ला के मुर्शिद भी थे, मुफ्तियान किराम के मुर्शिद भी थे, बल्कि आप मुर्शिदों के भी मुर्शिद थे। आपके मुरीदीन में, मोतक़िदीन में पीराने निज़ाम भी आते हैं, मुहद्दिसीन भी आते हैं, फ़ुक़हा भी आते हैं, उलमा भी आते हैं। खुद हमारे कई ऐसे असातिज़ा जामिया शरीफिया के हैं जो हुजूर ताजुश शरिया से शरीफ़ बैत हासिल किए हुए। ये जो शरफ है ना कम लोगों को नसीब होता है, और ये शरफ ऐसे ही नहीं मिला, उसमें हुजूर ताजुश शरिया के औसाफ व कमालात का दखल है, आपकी मेहनतों का दखल है और आपकी खूबियों का दखल है और आपके तक़वे परहेजगारी का दखल है। क्योंकि जो मुत्तकी परहेजगार होता है उसके चेहरे पर रोब भी होता है, रौनक भी होती है, उसकी ज़बान में तासीर भी होती है और लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत भी होती है। आप पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर पड़ोसी मुल्क में गालिबन कराची में, वहाँ आपके एक मुरीद ने आपकी दावत की कि हुजूर हमारे घर पे दावत में तशरीफ़ लाइए। ताजुश शरिया तशरीफ़ ले गए और वो जो मुरीद था तवज्जो न रह सकी कि हजरत हमेशा ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं। उसने जब खाने का एहतमाम किया टेबल लगवा दिया, कुर्सी लगवा दी। अब खाने का वक्त आया, हजरत तशरीफ लाए, बैठ तो गए हजरत, मगर अब करें क्या? अगर उससे कहते कि इसको हटाकर जमीन पर दस्तरखान लगाया जाए तो तकल्लुफ होता, तकलीफ होती उसको भी और शायद दिल शिकनी हो जाती, और मोमिन का दिल तोड़ना यह दुरुस्त नहीं है। और अगर खाना बैठकर खाते तो खिलाफ सुन्नत था और ये मामूल के खिलाफ, क्योंकि आपने सुन्नतों को छोड़ा नहीं है। तो आप उसी कुर्सी पे ऊपर एक पैर बिछाकर दूसरा पैर खड़ा करके बैठ गए, और ये बहुत मुश्किल काम है। जमीन पर सुन्नत के मुताबिक एक पैर खड़ा करके दूसरा पैर बिछाकर बैठना आसान काम है, मगर कुर्सी पर जगह तंग होती उस पर बैठना। और फिर ताजुश शरिया तो एक बुजुर्ग आदमी, कमजोर आदमी, और मेरे ख्याल से बुढ़ापे का वाक़या रहा होगा, उस पर बैठना तो इतना आसान नहीं था, मगर आपने तकलीफें बर्दाश्त कर ली और सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाना तमाम फरमाया। अब जब उसने देखा मेजबान ने तो थोड़ा सा घबराया कि मैंने गलत किया, मैंने हजरत के लिए जमीन पर बिस्तर लगाना चाहिए था, जमीन पर खाने का एहतमाम करना चाहिए था, और मैंने कुर्सी लगाकर बहुत बड़ी गलती की। बाद में उसने माजरत की कि हुजूर मुझसे बहुत बड़ी कोताही हो गई है, आप माफ फरमा दें। आप कह देते हुजूर तवज्जो मेरी हो जाती और मैं जमीन पर दस्तरखान लगवा देता, तो आपने इशाअत फरमाया मैंने गवारा न समझा कि मैं बेजा मुतालबे करूं और तुम्हें दिक्कतों में परेशानियों में मुब्तला कर दूं। हमारा काम यह नहीं कि मेजबानों को परेशान करता फिरूं। मैंने सोचा कि सुन्नत भी छोड़ी नहीं जा सकती है और मेजबान का दिल भी दुखाया नहीं जा सकता है, लिहाजा मैंने कुर्सी पर इस तरीके से खाना खाया है कि सुन्नत का दामन भी हाथ में रहा और मेजबान के दिल को तकलीफ भी पहुंचने नहीं पाई है। ये अल्लाह वालों का तरीका होता है कि मोमिन की दिलजोई करते हैं और मोमिन को तकलीफ नहीं पहुंचाती। इस किस्म की बहुत सी मिसालें दी जा सकती। आपने एक मिसाल और ले ली, पाकिस्तान ही का वाकया है। अब तो नाम लेते डर लगता है, पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क बोल रहा हूं मैं, पड़ोसी मुल्क का वाकया है। वहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और जहां पर अच्छी खासी तादाद में उलमा मौजूद थे। उलमा का तुर्रा इम्तियाज ये कि हक गोई और बेबाकी उनके अंदर होती है। वो सामने वाला गरीब है कि अमीर है, छोटा है कि बड़ा है, गोरा है कि काला है, सेठ है कि क्या है, उससे लेना देना नहीं। जो भी गलत काम करेगा, जो अल्लाह वाले होते हैं बरदस्ता टोकते, उनकी जिम्मेदारी टोकना, टोका ताकि करना उनकी जिम्मेदारी, तरकीब देना, नसीहत करना, वाज करना, यह उनका मनसब है। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत जय्यद उलमा मौजूद थे।
ताजुश शरिया मेहमान खुसूसी की हैसियत थे, जो कि आप जहां भी जाते थे लोगों का तांता लग जाता था। वहां पर उसी कॉन्फ्रेंस में बगदाद शरीफ के सरकार गौसे आजम के शहजादे नौजवान थे, जो भी रहे हों वो भी तशरीफ लाए थे वहां पर, मगर उनकी हालत ये थी कि वो कोट पैंट में थे और टाई लगाए हुए थे और दाढ़ी साफ थी उनकी, और थे सरकार गौसे आजम के शहजादे, यानी उनकी नस्ल पाक से थे और वहाँ की खानका से वाबस्ता भी थे, बगदाद मोहल्ला की। तो उस निस्बत की बुनियाद पर उनका बहुत अदब एहतराम किया गया और बड़ी ताज़ीम की गई और बड़ा उनको हाथों हाथ लिया गया। उसी निस्बत का ख्याल करते हुए किसी ने टोका नहीं उनको, स्टेज के ऊपर कुर्सी पर उनको नुमाया मकाम पर बैठाया गया, जबकि क्लीन शेफ थे, दाढ़ी साफ थी, टाई लगाए हुए थे। उस वक्त जबकि वहां बड़े बड़े पाकिस्तान के उलमा मौजूद थे, किसी ने टोका नहीं उनको। उनका ख्याल किया कि टोकेंगे तो थोड़ा सा बुरा ना मान जाए कहीं, मगर हुजूर ताजुश शरिया ने इसका लिहाज नहीं किया। आज जब स्टेज पर तशरीफ लाए और देखा एक नुमाया मकाम पर एक ऐसा नौजवान बैठा जो अंग्रेजी लिबास में है, टाई है और दाढ़ी साफ है, तो किसी ने तारुफ करवाया कि हुजूर ये बगदाद शरीफ से तशरीफ लाए हैं और सैयदजादे हैं, शहजादे गौसे आजम हैं, इसलिए उनको ये इज्जत हमने दी है। ताजुश शरिया उनके करीब तशरीफ लाए और चेहरे पर रोब था। ताजुश शरिया का चेहरा ऐसा चमकता दमकता, जिन्होंने देखा होगा वो अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी वहां गुम हो जाती थी आपकी बारगाह में, और अच्छे अच्छे उलमा आपकी बारगाह में आके अपना इल्मी तंतना भूल जाते थे और बस हुजूर ताजुश शरिया की जलवागिरी और उनका चेहरे का रोब उनके सामने होता। ताजुश शरिया उनके पास तशरीफ ले गए और उनकी टाई को थोड़ा सा झुक कर उनकी टाई को ऐसे पकड़ा और कहा, शहजादे आप हमारे मखदूम हैं, आपकी शान ये नहीं कि आप इस तरह लिबास में रहें, आप गौसे आजम के बेटे हैं, तो फिर आप पर तो सुन्नत रसूल का गलबा और ज़्यादा होना चाहिए। ये लिबास न इस्लामी लिबास है, न गौसे आजम इस तरह का लिबास पसंद फरमाएंगे और न ये टाई इस्लामी लिबास है। आप दाढ़ी रखें और आपका चेहरा और मुनव्वर हो जाएगा और सरकार गौसे आजम की रूह खुश हो जाएगी और आप इस्लामी लिबास पहने। ये लिबास आपको जेब नहीं देता। इंतहाई प्यार मोहब्बत के साथ शहजादे थे, सैयदजादे थे, उनका अदब एहतराम भी मलहूज रखा, अपनी जिम्मेदारी भी मलहूज रखी और आपने टोका। जबान की तासीर का असर यह हुआ कि वो शहजादे कहने पर मजबूर हो गए कि हजरत ने जो वसीयत फरमाई है, जो ताकीद फरमाई है, जो नसीहत फरमाई है, उसका असर दिल पर भी हुआ है, रूह पर भी हुआ है। चुनांचे उन्होंने दाढ़ी भी रख ली और वो लिबास भी ज़न्ने गालिब यही है कि उन्होंने वो टाई वगैरह के जो लिबास थे वो लिबास भी छोड़ दिया होगा। अलबत्ता मोतबर रवायतों से ये बात पता चलती है कि उन्होंने बाकायदा दाढ़ी रखवा ली थी। ये हुजूर ताजुश शरीया की ज़बान का असर था। ज़बान का असर क्यों था? इसलिए कि आप खुद मुत्तकी परहेजगार थे। जो मुत्तकी होता है, जो चीज़ अपने लिए पसंद नहीं करता, वो कभी भी किसी मोमिन के लिए वो चीज़ पसंद नहीं कर सकता है। हुजूर ताजुश शरीया रहमतुल्लाह तआला अलैह, देखिए कहीं भी शक्कर फेंक दी जाए, चींटियां खुद ब खुद पहुंच जाती हैं। शहद हो तो मक्खी खुद ब खुद पहुंच जाती है। शमा जलाया जाए तो परवाने खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। वहां परवानों को कोई स्पेशल दावत नहीं दी जाती कि भाई शमा जल रही, तशरीफ ले आइए। शमा जहां होगी, चराग जहां होगा, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले परवाने भी जरूर आ जाते हैं। चींटियां होती हैं, चींटियां खुशबू सूंघते वहां पहुंच जाती हैं। और शहद के मक्खी का हाल यही है। यही हाल हुजूर ताजुश शरीया का था कि मिक़नातीसी एक कैफियत आपके अंदर थी। आप कहीं भी जाते थे, ऐलान किया जाए या न किया जाए, न जाने कहां से लोगों का तांता लग जाता था। और यहाँ महबूब सुबहानी में जब हुजूर ताजुश शरीया लॉकडाउन से पहले आखिरी बार महबूब सुबहानी में आप तशरीफ लाए और आपने बाकायदा दर्स भी दिया और हजरत ने गालिबन हमारे इदारे के सेक्रेटरी हाजी करीमुल्लाह साहब से गालिबन उन्हीं से गालिबन ये फरमाया था कि मैं इदारे में आना चाहता हूँ और मुलाकात करना चाहे। पहले भी उनसे गुजारिश की गई थी, फिर हजरत ने खुद टाइम दिया और यहाँ तशरीफ लाए। कोई ऐलान नहीं किया गया, हालांकि सोशल मीडिया का जमाना था है, कोई ऐलान नहीं किया गया, किसी को कोई पैगाम नहीं बताया गया कि हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। और सुबह 10 बजे का गालिबन टाइम मुकर्रर हुआ कि दरसे बुखारी हजरत पेश फरमाएंगे और हम सबको तलम्मुस का शरफ मिल जाएगा। और सुबह होते ही यहाँ पर न जाने कहां से लोगों का तांता लग गया। इस कदर भीड़, इस कदर मजमा कि हजरत को यहाँ तक लाते लाते लाले लग गए थे। कोई ऐलान नहीं किया गया था। ये आपकी मकबूलियत का आलम था। और ये मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली गई थी। 1997 में जब ये व्हाट्सएप वगैरह का कोई जमाना नहीं था, मोबाइल भी इक्का दुक्का लोगों के पास होगा कि नहीं होगा पता नहीं, हमको इतना याद नहीं। 97 में उन्नाव में बांगर में एक कस्बा है, मैं उस वक्त
वहीं उन्नाव में पढ़ता था और हिफ्ज़ हमारा मुकम्मल हो गया था, हाफिज़ा मेरा तकरीबन हो गया था। दौर चल रहा था गालिबन मेरा, या हिफ्ज़ मुकम्मल होने वाला था, इतना सही से याद नहीं है। बांगरमऊ में हज़रत तशरीफ़ लाए और कोई सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। हम लोग गाड़ी भर कर वहाँ गए कि हज़रत से मुरीद होना है, बैत होना है और हज़रत का दीदार करना है। पूरे मदरसे के तमाम तलबा, पूरे स्टाफ के लोग। ये मेरी हज़रत से पहली मुलाकात थी। उसके बाद 98 में, फिर 99 में, फिर लगातार मैं कई साल तकरीबन 2002 तक मैं लगातार बरेली जाता रहा। हज़रत से शरफियाब आपका दीदार करके और बैत करके, तजदीद बैत करके शरफियाब होता रहा। बताना यह कि बांगरमऊ की सरजमीन पर जब आप तशरीफ लाए हैं तो कोई सोशल मीडिया का कोई ज़माना नहीं था, मगर हालात ऐसे थे कि ताहत नज़र सिर्फ इंसानों को सर नजर आ रहे थे हज़रत का दीदार करने के लिए। वो था, वो मजमा था कि हम लोग देखकर हैरत ज़दा थे कि ये कौन सी शख्सियत है कि ऐसे शमा और ऐसे परवाने हमने आज तक देखे ही नहीं है। तो इसलिए ये आपके तक़वे की ये सारी जलवा सामानियां थी कि अल्लाह ने आपको नेक, साले, परहेजगार, एक आलिम रब्बानी बनाया था कि ज़बान में भी तासीर थी, निगाहों में भी तासीर थी, चेहरे पर भी नूरानियत थी, जिसकी बुनियाद पर लोग आज तक आपसे मोहब्बत कर रहे हैं और आपके नाम पर अपनी जान निछावर कर रहे हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको हज़रत की बरकत से मालामाल फरमाए और हुज़ूर ताज शरीया के फैज़ान इल्मी से हम सबको दारैन में, दुनिया में भी फैज़ अता फरमाए और आखिर में भी हम सबको उसका हिस्सा वाफ़िर अता फरमाए।